बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश 55वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा जरासंध, शिशुपाल तथा रुक्म आदि का घमंड चूर करना। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, कितनी एक दूर जाए श्री कृष्णचंद्र जी ने रुक्मिणी को सोच संकोच युक्त देखकर कहा कि हे सुंदरी, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं शंख ध्वनि कर तुम्हारे मन का डर हरूंगा और द्वारिका में पहुंचकर वेद की विधि से बरूंगा। यूं कहकर प्रभु ने उसे अपनी माला पहनाए बाईं ओर बैठाए। शंख ध्वनि करी त्यों शिशुपाल और जरासंध के साथी चौंक पड़े। यह बात फैल गई कि हरि रुक्मिणी को हर ले गए। शिशुपाल और जरासंध अति क्रोध कर झिलम टोप पहने, पेटी बांध, सब अस्त्र लगाए, अपना कटक लेकर लड़ने को श्री कृष्ण के पीछे चढ़ दौड़े और उनके निकट जाए आयुध संभाल ललकारे, अरे भागे क्यों जाते हो, खड़े रहो, अस्त्र पकड़ लड़ो। जो क्षत्रिय सूरवीर हैं रण में पीठ नहीं देते। महाराज, यह सुनते ही यादव फिर सन्मुख हुए। फिर दोनों ओर से शस्त्र चलने लगे। यादव असुरन सो लरत होत महासंग्राम, ठाड़े देखत कृष्ण हैं करत युद्ध बलराम। मारू बाजा बजता है, कड़खेत खड़का गाते हैं, चारण यश बखानते हैं, अश्वपति से अश्वपति, रथी से रथी, पैदल से पैदल भिड़ रहे हैं। इधर उधर के शूरवीर पिल पिल के मारते हैं। निदान सबके देखते ही देखते बलराम ने सब असुर दल यूं काट डाला ज्यों किसान खेत को काटे। आगे जरासंध और शिशुपाल सब दल कटाए, अनेक घायल संगले भाग के एक ठौर जा खड़े हुए। यहाँ शिशुपाल ने बहुत अछताए पछताए सिर डुलाए जरासंध से कहा कि अब तो अपयश पाए और कुल को कलंक लगाए संसार में जीना उचित नहीं। इससे आप आज्ञा दो तो रण में जाए लड़ मरूं। अब तो हो करी हो बनवास, लेऊं योग छाड़ सब आश, गई आज पति अब क्यों जीजे, राखी प्राण क्यों अपयस लीजे। इतनी बात सुन जरासंध बोला कि महाराज, ज्ञानवान हो और सब बातें जानते हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। जो ज्ञानी पुरुष हैं सो गई बात का सोच नहीं करते। सुख दुख में हर्ष शोक ना कीजिए, सब स्वप्न सा जान लीजिए। मैं 23 अक्षौहिणी से न लेकर मथुरापुरी पर 17 बार चढ़ गया और इसी कृष्ण ने 17 बार मेरा दल हाना। मैंने कुछ सोच न किया और 18वीं बार जब इसका दल मारा तब कुछ हर्ष भी न किया। यह भागकर पहाड़ पर चढ़ा, मैंने इसे वहीं पर फूंक दिया। न जाने यह क्यों कर जिया, इसकी गति कुछ जानी नहीं जाती। इतना कह फिर जरासंध बोला, महाराज, अब उचित यह है कि इस समय को टाल दीजिए। कहा है प्राण बच जाएं तो पीछे सब हो रहता है। जब जरासंध ने ऐसे समझाए के कही तब और कुछ धीरज हुआ और जितने घायल योद्धा बचे थे तिन्हें साथ लेकर अछताए पछताए जरासंध के संग हो लिया। ये तो यहाँ से यूं हार के चले जहाँ शिशुपाल का घर था। तहाँ की बात सुनो कि पुत्र के आवने का विचार कर शिशुपाल की माँ मंगलाचार करने लगी तो सन्मुख छींक भई और दाहिनी आंख फड़कने लगी। यह अशगुन देख उसका माथा ठनका कि इस बीच किसी ने आए कहा कि तुम्हारे पुत्र की सब सेना कट गई और दुल्हन भी नहीं मिली, अब वहाँ से भाग अपना जीव लिए आता है। इतनी बात को सुनते ही अब शिशुपाल की महतारी अति चिंता कर अवाक हो रही। आगे शिशुपाल और जरासंध का भागना सुन रुक्म अति क्रोध कर अपनी सभा में आन बैठा और सबको सुनाए कहने लगा कि कृष्ण मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकता है। अभी जाए उसे मारूं, रुक्मिणी को ले आऊं तो मेरा नाम रुक्म नहीं, तो फिर कुंदनपुर नहीं जाऊं। महाराज, ऐसे पैज कर रुक्म सेना लेकर कृष्णचंद्र से लड़ने को चढ़ाया और उसने यादवों का दल जा घेरा। उस काल उसने अपने लोगों से कहा कि तुम तो यादवों को मारो और मैं आगे जाए श्री कृष्ण को जीता पकड़ लाता हूँ। यह सुन वही यदुवंशियों से युद्ध करने लगे और वह रथ बढ़ाए श्री कृष्णचंद्र के निकट जाए ललकार कर बोला, अरे कपटी गंवार, तू क्या जाने राज व्यवहार। बालापन में जैसे तैने दूध दही की चोरी करी तैसे तूने यहाँ आए सुंदरी हरी। ब्रजवासी हक नहीं अहीर, ऐसे कह कर लीन है तीर, विष के बुझे लिए उन बीन, खैच धनुष सर छोड़े तीन। उन बाणों को आते देख श्री मधुसूदन ने बीच में ही काटा। फिर रुक्म ने और बाण चलाए, प्रभु ने वह काट गिराए और अपना धनुष संभाल कई नेक बाण मारे कि रथ व घोड़ा समेत सारथी उड़ गया और धनुष
उसके हाथ से कटकर भूमि पर गिरा। पुनि जितने आयुध उसने लिए हरि ने सब काट काट के गिरा दिए। तब तो वह अति झुंझलाए फरी खाड़ा उठाए रथ से कूद श्री हरि की ओर झपटा। निदान जाते ही हरि के रथ पे गदा चलाई कि प्रभु ने झपट उसे पकड़ बांधा और चाहा कि मारे। इतने में रुक्मिणी जी बोली, मारो मती भैया है मेरो, छाड़ो नाथ तिहारो चेरो। मूरख अंध कहा यह जाने, लक्ष्मी कंत ही मानुष माने। तुम योगीश्वर आदि अनंत, भक्त हेतु प्रगटे भगवंत। मैं जड़ कहाँ तुम्हें पहचाने, दीन दयालु कृपालु बखाने। इतनी कह फिर कहने लगी कि साधु जड़ और बालक का अपराध मन में नहीं लाते, जैसे सिंह श्वान के भौंकने पर ध्यान नहीं करता, और जो तुम इसे मारोगे तो मेरे पिता को होगा शोक। महाराज ऐसे कहकर एक बार तो रुक्मिणी जी यूँ बोली कि महाराज तुमने भला हित संबंधी से किया जो पकड़ बांधा और खड्ग हाथ में लेकर मारने को उपस्थित हुए। पुनि व्याकुल होकर थरथराए, आंखें डबडबाए, बिलख बिलख पांव पड़ गोद पसार कहने लगी, बंधु भीख प्रभु मोको देऊ, इतनो यस तुम जग में लेऊ। इतनी बात के सुनने से और रुक्मिणी जी की ओर देखने से हरि का सब कोप शांत हुआ। तब उन्होंने उसे जीव से तो नहीं मारा, पर सारथी को शयन करी। उसने झट उसकी पगड़ी उतार, ढूंढिया चढ़ाए, दाढ़ी और सिर मूड़ 7 चोटी रख रथ के पीछे बांध लिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज रुक्म की तो हरि ने यहाँ यह व्यवस्था की और बलदेव जी ने वहाँ सब असुर दल को मार भगाया और भाई से मिलने को चले। निदान कितनी एक देर में प्रभु के समीप आए पहुँचे और रुक्म को बंधा देख हरि से अति झुंझलाए के बोले कि तुमने यह क्या काम किया जो साले को बांधा। बांध या ही करी बुधियो थोरी, तुमने कृष्ण सगाई तोरी। यदुवंश को लोक लजाई, अब हम सो को करे सगाई। जिस समय यह युद्ध करने को आपके सन्मुख आया तब तुमने इसे समझाए उल्टा क्यों न फेर दिया। महाराज ऐसे कह बलराम जी ने रुक्म को तो खोल समझाए बुझाए शिष्टाचार से विदा किया। फिर हाथ जोड़कर अति विनती कर बलराम सुखधाम रुक्मिणी से कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम्हारे भाई की जो यह दशा हुई इसमें कुछ हमारी चूक नहीं है। यह उसके पूर्व जन्म के किए कर्म का फल है। और क्षत्रियों का धर्म भी यह है कि भूमि धन स्त्रियों के काज करते हैं, युद्ध स्त्रियों के काज करते हैं युद्ध। जब बलराम जी ने रुक्मिणी को समझाया तब सुनि सुंदरी मन समझ के, किए जेठ की लाज। सैन माही पियसों कहती, हाँ कहू रथ ब्रजराज। घूंघट ओट बदन की करे, मधुर बचन हरिसों उच्चरे। सन्मुख ठाड़े हैं बलदाऊ, कहो कंत रथ बेग चलाऊ। इतना वचन रुक्मिणी के मुख से निकलते ही इधर तो श्रीहरि ने रथ द्वारिका को हाँका, उधर रुक्म अपने लोगों में जाए अति चिंता कर कहने लगा कि मैं कुंडनपुर से यह पैज करके आया था कि अभी जाए हरि बलराम को सब यदुवंशियों समेत मारकर रुक्मिणी को ले आऊँगा। सो मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ और उल्टी अपनी पद खोई। अब जीता न रहूँगा, इस देश और गृहस्थाश्रम को छोड़ बैरागी होकर कहीं जाए मरूँगा। जब रुक्म ने ऐसे कहा तब उसके लोगों में से कोई बोला, महाराज तुम महावीर हो और बड़े प्रतापी हो, तुम्हारे हाथ से वे जीते बच गए सो उनके दिन भले थे। अपने प्रारब्ध के बल से निकल गए, नहीं तो आपके सम्मुख होकर कोई शत्रु कब जीता बच सकता है। सूरवीर का धर्म है कि साहस नहीं छोड़े। भला रिपु आज बच गया फिर मार लेंगे। महाराज जब यूँ रुक्म को समझाया तब वह यह कहने लगा कि सुनो, हार्यो उनसो औपति गई, मेरे मन अति लज्जा भई। जन्म नहीं कुंडनपुर जाऊं, बरन और ही गाँव बसाऊं। यूँ कह उन एक नगर बसायो, सुतदारा धन तहाँ मंगायो। ताकि धर्यो भोज कट नाम, ऐसे रुक्म बसायो ग्राम। महाराज उधर रुक्म तो राजा भीष्मक से बैर कर रहा और इधर श्रीहरि और बलदेव चले चले द्वारिका के निकट आए पहुँचे। उड़ी रेणु आकाश जुछाई, तब ही पुरवासिन सुध पाई।
आवत हरि जाने जबहि राख्यो नगर बनाए। शोभा भई त्यों लोक की कही कौन पै जाए। उस काल घर घर मंगलाचार हो रहे थे। राजा उग्रसेन भी सब यदुवंशियों समेत गाजे बाजे से अगारी जाए रीति भांति कर सुखधाम बलराम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को नगर में लाए। उस समय के बनाव की छवि कुछ वर्णन नहीं जाती। क्या स्त्री क्या पुरुष सभी के मन आनंद छाए रहा था। प्रभु के सोही आए आए सब भेंट दे दे के भेंटते थे और नारियां अपने अपने द्वारों चौबारों कोठों पर से मंगल गीत गाए गाए के आरती उतार कर फूल बरसाती थी। निदान किसी रीति से चले चले राज मंदिर में जा विराजे, जहाँ राजा उग्रसेन, सूरसेन, वसुदेव आदि सब बड़े बड़े यदुवंशी बैठे थे। उन्हें प्रणाम कर इन्होंने इनके आगे कहा कि महाराज, युद्ध जीत जो कोई सुंदरी लाता है राक्षसी विवाह कहाता है। इतनी बात के सुनते ही सूरसेन जी ने पुरोहित बुलाए कि उसे समझा के कहा कि तुम श्री कृष्ण के विवाह का दिन ठहरा दो। उसने झट पत्रा खोल शुभ महीना दिन बार नक्षत्र देख ब्याह का दिन ठहरा दिया। तब राजा उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को तो यह आज्ञा दी कि तुम ब्याह का सामान इकट्ठा करो और आप बैठ पत्र लिखकर पांडव कौरव आदि सब देश देश के राजाओं को ब्राह्मण के हाथ भिजवाए। महाराज चिट्ठी पाते ही सब राजा प्रसन्न हो होकर उठ धाए। तिन्हीं के साथ ब्राह्मण पंडित भाट भिखारी भी हो लिए और यह समाचार पाया राजा भीष्मक ने बहुत वस्त्र अष्ट जड़ाऊ आभूषण और रथ हाथी घोड़े दास दासियों के डोले एक ब्राह्मण को देकर कन्यादान का संकल्प मन ही मन लेकर अति विनीत कर द्वारिका को भेज दिया। जब ब्याह का दिन आया तो सब रीति भांति कर बर कन्या को मंडप के नीचे बिठाया और सब बड़े बड़े झुंड यदुवंशियों के भी उस समय आ बैठे। पंडित तहाँ वेद उच्चरें, रुक्मिणी संग हरि भावरी फिरें, ढोल दुंदुभि भेरी बजावें, हर सही देव पुष्प बरसावें। चढ़े विमान घिरे सिर नावें, देव बधू सब मंगल गावें। हाथ गहे प्रभु भांवरी पारी, वाम अंग रुक्मिणी बैठारी। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो मनुष्य रुक्मिणी का चरित्र पढ़ेगा और सुनेगा और सुमिरन करेगा सो भक्ति मुक्ति और यश पावेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।